कोई तौरात का आलिम है, कोई ज़बूर का आलिम है। आपने सुना है अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में बसते थे। मेरे आका मदीना पहुंचे, सिर्फ चेहरा अनवर आपका देख करके कहा अशहदु अल्ला इलाहा। यहूदी आलिम उन्होंने पढ़ रखा था पिछली किताबों के अंदर कि नबी आखिर ज़मान ऐसे ऐसे सिफात के हामिल होंगे, अल्लाह की इन खुसूसियात से नवाजा गया होगा, वो आखिरी नबी होंगे। जो उन पर ईमान ले आया वो कामयाब हो गया, जो उनसे मुंहगर्दानी किया, रूगर्दानी किया हो गया। भाई बुजुर्ग और दोस्तों, 12 साल की उम्र के हैं रसूलुल्लाह, अभी नबूवत मिली नहीं है। 40 साल होगी उम्र होने पर नबूवत दी जाएगी। रिवायत में आता है हजरत अबू तालिब आपके चचा मुल्क शाम तिजारत के लिए लेकर गए, और भी जत्था था ताजिरों का, मक्के वालों का जाते थे मुल्क शाम से ताजिर तिजारत करके लेकर, इधर बेचते थे, इधर से ले जाते उधर बेचते, पूरा जत्था गया। एक ईसाई आलिम के घर के करीब में एक दरख्त था, उसके साए में लोग बैठे हुए थे। मेरे आका को अबू तालिब भतीजे को यतीम मक्का को लेकर जा रहे हैं। करीब पहुंचे, सारे लोग साए में बैठ गए। मेरे आका को साए में जगह न मिली, आप धूप की तरफ बैठ गए। वो राही, वो ईसाई आलिम बाला खाने ऊपर के मंजिले में देख रहा था। क्या देख रहा था? ये जो जत्था आया है मक्के से, पूरी टोली पूरा आ रहा है, लेकिन उस बच्चे के ऊपर एक बादल का टुकड़ा साए किए हुए आ रहा है। और जब यहाँ पर बैठ गए दरख्त के पास धूप में, दरख्त मुड़ करके उनकी तरफ साया कर दिया। दूसरे लोग धूप में आ जाते हैं, मेरे आका पर सायादार दरख्त साया कर देता है। बाला खाने से नीचे उतरता है, कहता है इस टोली में सरदार कौन है, अमीर कौन है? अबू तालिब कहते हैं मैं हूं। पूछता ये कौन बच्चा है? अबू तालिब कहते हैं बेटा है। अरब में भतीजे को भी बेटा, हमारे यहाँ भी बेटा का नाम से पुकार देते हैं। वो राही कहता है आलिम, ईसाई आलिम, सच्चा आलिम, ईसा के ऊपर ईमान रखने वाला, वो कहता है तुम्हारा बेटा हो ही नहीं सकता। ये देखो सहीफे, आसमानी सहीफा लेकर के आया हूं ऊपर से, पूरे नजारे को मैं देखता रहा, लेकर आया हूं। इसमें अलामत बता रही है ये यतीम मक्का है, और इसके पर जो निशानियां मुझे नजर आ रही हैं, ये आखिरी नबी होने वाला है। अभी 12 साल के हैं, 40 साल के होंगे तब नबूवत दी जाएगी, अल्लाह का दस्तूर। कहता है अबू तालिब जल्दी से तुम निकल चलो वापस, इस बच्चे को लेके मुल्क शाम में जाओ, इसकी दुश्मनी से हलाक को बर्बाद तबाह कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर खत्म नबूवत की सारी निशानियां मैं पा रहा। बूढ़ा आलिम था, नसरानी ईसाई आया, और कहता है अबू तालिब ये आखिरी नबी होने वाले हैं, इनकी अलामतों को मैं देख कर कह रहा हूं, मेरी बात को हक जान सच जान। फिर कहता है मोहम्मद कि तू अल्लाह का पैगाम लेकर जब बंदों तक पहुंचेगा, हक को लेकर पहुंचेगा, हक को दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी, तेरे ऊपर तीर चलेंगे, पत्थर चलेंगे, लेकिन तू साबित कदम रहेगा। काश मैं उस वक्त तक जिंदा होता, जिंदा रहूंगा तो तू उस पर ईमान भी लाऊंगा, और तेरे सामने खड़े होकर के पत्थर को अपने सीने में अपने सर पे लूंगा, तीर का बौछार में अपने लूंगा। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं। और कहता है मोहम्मद मैं तेरी खत्म नबूवत की गवाही देता हूं, और ये दरखास्त करता हूं कि अगर मैं मर गया कल हश्र के मैदान में अपने गुलामों में मेरा शुमार कर ले। कौन कह रहा है? कि नसरानी आलिम कह रहा है, जो पिछली किताबों उसका जिक्र तो अल्लाह कुरान में भी करता है।
और मुसलमान वही है जो पिछले अंबिया को भी माने, ईमान रखे और अपने नबी पर और अपनी किताब पर ईमान रखे, पिछली किताबों पर भी ईमान रखे। नबी करीम सैयद आलम ने इन तमाम बातों को सुना, खामोश। अबू तालिब लिए चले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरवीज, आपकी जिंदगी बढ़ती रही। बिलाखिर आपको अल्लाह ने सरफराज किया गया नबूवत से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ने नबी पाक की उम्मत के सहाबा का जिक्र किया। हजरत मूसा के सामने अल्लाह ने कहा एक तबका ऐसा मैं भेजने वाला हूँ, उतारने वाला हूँ, जिनमें ये सिफात होंगे, ये खूबियां होंगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह वो तबका मुझे दे दे। अल्लाह ने कहा ना ना, नबी बड़े होंगे, वो तबका सहाबा का भी बहुत ऊंचा और बहुत मकाम वाला होगा, और वो रिजर्व है मेरे लाडले नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। इस आयत को मैंने पढ़ी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात वल इंजील। सिर्फ हुजूर का नहीं, आपके सहाबा के तबके का जिक्र भी अल्लाह ने तौरात और इंजील में कर रखा। आज के यहूद और नसारा इनकार कर दे तो क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह अपने इरादे में पक्का है, उसकी मशीयत जो थी वो हो रहा है और वही होगा। और एक वक्त आएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम दिमिश्क के पूरब के जानिब में जो मीनार है, उस मीनार पे उतारे जाएंगे, फरिश्ते लाके उतारेंगे, फिर वहां से सीढ़ी मांगेंगे और फिर नीचे उतरेंगे। काहे के लिए? दीन ईसवी की इशाअत के लिए ना, दीन ईसवी का खात्मा खत्म हो चुका। अब दीन मुहम्मदी की इशाअत और तरवीज के लिए अल्लाह ताला उनको उसी तरह जिंदा रखा हुआ आसमान में, वो उतारे जाएंगे और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इशाअत में जिंदगी। बाद लोग कहते हैं फिर नबी जब आने वाले नहीं तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम कैसे नबी है? अरे जरा गौर तो करो। आपके गांव का सरपंच अगर सालजंग के गांव को चला जाए, क्या वो सरपंच बने से उसका खत्म हो गया? सरपंच होना खत्म हो गया? बोलो। यहाँ का सरपंच होते हुए उस सरपंच के इलाके में जाता है, यहाँ का प्रेसिडेंट इस इलाके में प्रेसिडेंट होते हुए उस इलाके के अंदर जाकर प्रेसिडेंट रहता है, लेकिन वहाँ के कानून को फॉलो करता है। आपके इंडिया का प्रेसिडेंट अगर जाए अमेरिका तो यहाँ का प्रेसिडेंट तो है, उसकी प्रेसिडेंटशिप खत्म नहीं हो गई है, बाकी होते हुए भी वो वहां पर उस मुल्क के कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक उसको चलना पड़ता नहीं। यहाँ इंडिया का कानून लेके वहां लागू करे। तो ईसा अलैहिस्सलाम इसी तरह नबी होते हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिए लाए हुए कानून को लेकर बढ़ेंगे, उम्मत कर कलमे की इशाअत करेंगे। उस वक्त में पूरी दुनिया में एक मजहब होगा और वो मजहब इस्लाम। यही तो है मजहब इस्लाम की सिफत कि उस जैसे कोई मजहब नहीं इस्लाम जैसा, और कुरान जैसे किसी के सामने किताब सब मनसूख हो गए। अल्लाह ने इसको जिंदा रखा, इस कुरान को। आज मुसलमानों को जरूरत है कि अपने कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक मर्द औरत अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। आज ये वबाल हमारे ऊपर जिल्लत और खारी अल्लाह की नाफरमानी और बगावत की। मैं नहीं, मेरा भाई बगावत करता है, मेरा भाई नहीं, उसका पड़ोसी बगावत करता है, उस गांव का नहीं दूसरे गांव का मोमिन बगावत कोई कर रहा है। क्यों कर रहा है? जब हमने अहद और पैमान कर लिया रब्बे ज़ुल जलाल से कि तेरे ही बात पर चलेंगे,
तेरे नबी के बताए हुए सुन्नत को जिंदा करेंगे। आज वो सुन्नत जिंदा होने के बजाय बिदअत, रसूमात, शिरकियात, ज़लालत, गुमराही। आज इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम हर जगह किया जा रहा है। मुआशरे में इस्लाह आए, सुधार आए, नौजवान अल्लाह से जुड़े। आज अल्टी में था भी जुमे के बयान में तकरीबन मुफ्ती वर्की नियाली वगैरह की तरफ गए थे, मौलाना अबू सुफियान वगैरह आल की तरफ गए थे। जगह जगह हम ये प्रोग्राम करके मुआशरे की इस्लाह का इंतजाम, नौजवानों की तवज्जो को अल्लाह की तरफ मोड़ने का काम किया जा रहा है। मकसद यही है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से जुड़ जाएं, जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नौजवानों, अहद करो कि उस रब को नहीं छोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे, रब को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि उस रब ने हमें पैदा किया है और हमारे ऊपर निगरान भी है। ऐसा नहीं कि छोड़ के पैदा कर हमें यूं ही छोड़ दे, पूरी निगरानी कर रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया है और वो हर चीज पर निगरानी भी करते हैं। आज इंसान के बनाए हुए का कैमरा, सीसी कैमरा हर जगह लगी। बोलो ईमानदारी से, बच के चलो, फाइन आ जाएगा। ट्रैफिक देख के जाओ, फाइन आ जाएगा। इंसान के बनाए हुए दिमाग का एक सीसी कैमरा हमारे हर अमल को कैच कर रहा है। वो रब का कोई निजाम नहीं, उसने पहले इसे कह दिया है कि किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफअलून। वो लिख रहे हैं, हमें नजर नहीं आता लेकिन नहीं लिख रहे हैं। अल्लाह ने कह दिया, बिल्कुल हक है, सच है। और ये भी अल्लाह ने कह दिया है, तू ही कहेगा मेरा बंदा दुनिया में मानता नहीं, दुनिया में तू उसको यकीन करता नहीं। कल हश्र के मैदान में जब तेरे नामे अमाल को हाथ में तेरे दिए जाएंगे, नेक अमाल है तो दाहिने हाथ में दिए जाएंगे, बुरे अमाल है तो बाएं हाथ में दिए जाएंगे। जो दाएं हाथ में पाएगा वो खुश हो जाएगा कि मेरे लिए जन्नत का मामला है। इसके हाथ में बाएं में दिया जाएगा और समझ जाएगा कि बस गया मेरा बेड़ा गर्क होने वाला। उसको अल्लाह ने कुरान में सरीह अल्फाज में, उलमा हुफ़ाज़ से पूछिए, अल्लाह फरमाते हैं मा लिहाज़ल किताब। ये हश्र के मैदान की बोली अल्लाह के बंदों की निकलेगी मुंह से। क्या कहेगा बंदा? मा लिहाज़ल किताब। अरे इस रजिस्टर को क्या हो गया? बंदा कहेगा इस रजिस्टर को क्या हो गया है कि मैंने छोटे से छोटे गुनाह किए थे वो भी लिखा गया है, और छोटे से छोटा गुनाह नेकी की थी वो भी लिखा। क्या हो गया रजिस्टर? मैं तो भूल चुका था, लेकिन हर चीज इस रजिस्टर के अंदर मौजूद है, लिख रहे। मोबाइल में चिप लग जाए तो यकीन कीजिए, और अल्लाह कहे कि मैं तुम्हारे कंधों पे 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए, यकीन नहीं आता। आ जाएगा, खूब आ जाएगा, लेकिन उस वक्त तक मामला निकल चुका होगा, मामला निकल चुका होगा। दिल की लगी को यारो समझे थे दिल लगी हम, पहले तो कुछ न सोचा अब हाथ मल रहे, पहले तो कुछ न सोचा अब हाथ मल रहे। पहले सोच लेना पड़ता है, बाद में हाथ मलने से कोई फायदा नहीं। दिल लगी समझते थे, कह दिया कुरान ना। अल्लाह कहते हैं माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। सब लिख दिया। एक रिवायत में आता अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए इस बंदे को नामे आमाल देंगे, ले पढ़ के कितना कितना गुनाह किया। अब बड़ा भी गुनाह है, छोटा गुनाह है, देखते ही सोचेगा बड़ा गुनाह जब पढ़ दूंगा तो पकड़ के जहन्नम में डाल दिया, उसको छुपा दे करके छोटा छोटा गुनाह पड़ेगा, कभी अल्लाह मेहरबान होकर के मुझे माफ कर दे।
रिवायत में आता है छोटा छोटा गुनाह सब पड़ेगा, बड़े को छोड़ छोड़ देगा।